ऐसा ही हुआ, मेरे साथ ऐसा ही होता था, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत जल्दी ठीक किया, रेक्टिफाई किया, चीजों को पकड़ा, गलतियों को पकड़ा और उनको निकाला, दूर किया। मैंने कल भी आपको समझाया था कि अपनी गलतियों को, अपनी चीजों को, जो आपके अंदर एरर्स हैं, जो आपके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके अंदर जो भी सामने वाला फील कर रहा है कि यार ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं, अरे मैं कह रहा हूं लोगों से पूछो कि भाई मेरे में क्या गलतियां, मुझे बता दो, मैं ठीक कर लूंगा। क्योंकि आपको अपनी गलतियां नहीं पता लगती। आप अपने परिवार से पूछो, अपने दोस्तों से पूछो, अपने रिश्तेदारों से पूछो। लोग ना पूछते नहीं है। पूछो ना कि सर मेरे में क्या गलती है, मेरे में क्या कमी महसूस नजर आती है। क्योंकि देखो, झूठी तारीफ और सिर्फ तारीफ करके आपको कोई इंसान चने के झाड़ पे चढ़ा दे, उसका कोई फायदा नहीं है। आपको कोई भी इंसान अगर आपकी कमी बता रहा है ना, तो ये ध्यान रखना, वही आपका सच्चा दोस्त और मित्र है, वही आपका सच्चा रिश्तेदार है, वही आपका सच्चा सब कुछ है। आप पूछिए, खुल के पूछिए, यार मेरे में प्लीज मुझे बताइए कि मेरे में क्या कमी है और मुझे कहां पर अपने आप को ठीक करना चाहिए, मेरी बातों में कहां दिक्कत है, मेरे बोलने में, मेरे समझाने में, मेरे कहां दिक्कत है। अगर आप दिल खोल के पूछेंगे ना, तो लोग दिल खोल के आपको बताएंगे सर ये प्रॉब्लम है, अगर आप इसको ठीक कर लेंगे तो शानदार, मजा आ जाएगा। जब आप पूछते हैं तो सामने वाला भी आपसे पूछता है कि सर मेरे में भी कोई गलती तो जरूर होंगी, प्लीज मेरा भी बताओ ना सर। तो फिर हम उसको बताते हैं, भाई इसको ठीक कर लो, इसको ठीक कर लो, ये ठीक कर लो, बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आदान प्रदान है। जब आप खुल के इनिशिएटिव लेते हो इस बात का कि मेरी गलतियां मुझे बताओ, तो सामने वाला भी खुल के फिर कहता है कि मेरी भी गलती मुझे बता दो। अगर हम एक दूसरे की गलतियों को बताएंगे और एक दूसरे की गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? रिश्ते मजबूत होते हैं। इस बात को समझने की कोशिश की जाओ। रिश्ते जरूरी नहीं है कि आपके सगे संबंधों के साथी हों। रिश्ते आपके पड़ोसी, आपके मित्र, आपके जानकार, आपके अनजान लोग, आपके कस्टमर जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो भी कल को आपके ही एक टीम में आने वाले हैं, वो भी आपका एक रिलेशन का, एक फैमिली का हिस्सा बनने वाले हैं। तो क्यों ना हम उनसे खुल के बात करें, खुल के उनके साथ विचार विमर्श और भावनाएं व्यक्त करें। ध्यान रखिएगा, अपनी जो बातें हैं, जो भी आपको कहनी है, जो भी, क्योंकि देखिए जब हम दोस्तों के साथ बैठते हैं और पड़ोसियों के साथ बैठते हैं या किसी भी जानकार लोगों के साथ बैठते हैं, तो हो सकता है कि हम किसी ना किसी मुद्दे पे बात कर रहे हो, फिर मुद्दा बदल जाता है, फिर उस मुद्दे पे बात होने लगती है, फिर कुछ और मुद्दा बदल जाता है, फिर उस पे बात होने लगती है। तो मुद्दे कुछ नहीं होते, बस बातचीत करने का लुत्फ उठाया जा रहा होता है उस टाइम। कभी कोई राजनीति की बात करता है, तो कभी कोई हॉरर फिल्म की बात करने लगता है, अचानक कोई किसी और की बात करने लगता है, कोई राजनीति की बात करने लगता है। तो बातें वहां से घूम 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 के चलती रहती हैं, चाय के दौर चलते रहते हैं, और इस तरीके से हम एक टाइम, क्वालिटी टाइम बिताते हैं। लेकिन जब हम कस्टमर के सामने बैठते हैं तो हम वैसे ही प्रिपेयर होके जाते हैं, पहले से प्रिपेयर होके जाते हैं कि मुझे उसको अपना बनाना है। फिर जब वो 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, जो वो आपको, आप उससे कनेक्ट हो जाते हो, वो आपको अपना दोस्त और मित्र, और ये मानने लगता है कि ये मेरे लिए कुछ भला करने वाला है। उसको लगता है कि आपसे कुछ अच्छी चीज मुझे सुनने को मिलेगी, अच्छी चीज प्राप्त हो जाएगी। जब वो कनेक्ट हो जाता है आपसे, मेंटली कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। जब आपसे मेंटली कनेक्ट हो जाता है तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास अपनी बातों को प्रस्तुत करने का जो तरीका है, या जो बातें हैं, जो सेंटेंसेस हैं, जो आपके चमकदार शब्द हैं, जो आपके वाक्य जो आपने 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 इकट्ठे कर रखे हैं, जो धीरे 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 आपने उनको तैयार किया। जैसे कल मैंने बताया था, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर धीरे धीरे आपको अपनी वो सारी कमियों को दूर कर देना है, जिससे कि आपने जो पहले प्रेजेंटेशंस दी थी, जो पहले कस्टमर से आप मिले थे, पहले लोगों से मिले थे और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, मींस डिनाई कर दिया था, कुछ भी चीज लेने से मना कर दिया था, मुझे नहीं जरूरत है, या मेरे मतलब का नहीं है, या मेरे काम का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को नहीं आता, ये सारी बातें ऑब्जेक्शंस थे। वो ऑब्जेक्शंस तभी आते हैं जब आप उनको ठीक से डील नहीं कर पाए थे।
तो उन गलतियों को जैसे जैसे आपने धीरे धीरे खत्म किया और अच्छी अच्छी बातों को जो आपने अपने पूरी थाली में सजा लिया, तो आपको ये पता होता है कि मेरे को अब इस कस्टमर से कैसे बात करनी है, कौन सी बात पहले कहनी है और कौन सी बात बाद में कहनी है, कौन सी स्लाइड पे मुझे क्या बोलना है और कौन सी स्लाइड पे मुझे क्या बोलना है। अपनी बातों को इस तरीके से आपने पेश करना और इतनी कुशलता से पेश करना है कि सामने वाला क्या, वाह क्या बात है, क्या जबरदस्त, क्या मजा आ गया, क्या प्रोजेक्ट दिखाया है, क्या प्रेजेंटेशन दी है, मुझे आपके साथ जुड़ना है। देखिए, कस्टमर को ना अगर आप अपना बना लेते हो और उसको लगता है कि वो आपसे कन्विंस्ड है और उसको लगता है कि मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूं, तो ये ध्यान रखिएगा, जब वो अपना किसी गेस्ट को आपसे मिलवाता है, अपने दोस्तों से मिलवाता है, और उस टाइम अगर ये सर्कमस्टांसेस आते हैं कि नहीं जी आज फलाना अब जिन्होंने आपको जोड़ा था वो नहीं है, आप किसी और से प्रेजेंटेशन करवा लीजिए, तो वो भी हाथ खड़ा कर देता, कहता नहीं, मैं जिससे कन्विंस्ड हुआ था, जिससे मुझे बात करने में अच्छा लगा था, जिसको सुन के मैंने ज्वाइन किया था, मैं अपने गेस्ट को उन्हीं से मिलवाऊंगा। उसे फिर कोई मतलब नहीं है कि कौन सीनियर है, कौन बढ़िया बोलता है, कौन संजय सिंह राजपूत है, कौन फलाना है, कौन, उसको कुछ मतलब नहीं है इस बात से। उसको वो व्यक्ति चाहिए जिससे वो कन्विंस्ड हुआ था, उसे वो व्यक्ति चाहिए जिसके उसका दिल मिल गया था, उसके शब्द उसके कान में गूंजते रहे हैं, तभी उसने अपनी पॉकेट से पैसे निकाल के सिस्टम को ज्वाइन किया, उसने प्रोडक्ट खरीदा। ये मैं कस्टमर की बात कर रहा हूं। दोस्तों ध्यान रखना इस बात का कि जो व्यक्ति जिससे कन्विंस्ड होकर सिस्टम में जुड़ता है, अक्सर वो व्यक्ति अपने लोगों को उन्हीं से मिलाने की कोशिश करता है। तो आपको वैसा ही तो बनना है कि आपकी टीम के लोग आपसे मिलवाने की कोशिश करें, आपसे कहें कि सर मेरे लोगों को आपने प्लान देना है सर,